नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम बहस गरम है, लेकिन आज ऐसे स्थान से बहस गरम कर रहे हैं। ये है न्यू मार्केट, राजधानी का न्यू मार्केट। वैसे तो आजकल बहस गरम भगवान हनुमान के नाम पर भी हो रही। खेड़ापति हनुमान मंदिर भी है यहाँ, उनके नाम को लेकर भी खूब चर्चा चलती रहती है। कभी बीजेपी ले आती है, कभी कांग्रेस ले आती है और हर जगह जय जय श्री राम होने लगता है। लेकिन सियासी रेवड़ी की बात हो रही। इस समय कहा जा रहा है कि राजनीति में सियासी रेवड़ी की खूब चर्चा है। आपके केजरीवाल तो बोल भी गए कि जो 5 रेवड़ियां हमने दी थी दिल्ली में या पंजाब में, वो मध्य प्रदेश के चुनाव में भी हम दे देंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को लेकर आ रही है, कई तरह की योजनाएं हैं, कांग्रेस अपनी बातें कर रही। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मेहमान भी हैं, कांग्रेस के मेहमान भी हैं और आप पार्टी जिसकी रेवड़ियों की चर्चा खूब होती है वो भी है। तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। आज सियासी रेवड़ी खूब बांटते हैं आप, फिर कह गए केजरीवाल जी कि आएंगे और 5 रेवड़ी हम दे देंगे। दे तो देंगे आप 7 रेवड़ी, पैसा कहां से आएगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पैसा कहां से आएगा। देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार दिल्ली में बनी थी तब दिल्ली घाटे में चल रही थी। तमाम तरह की चीजें, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, ये सब कुछ उपलब्ध कराने के बाद में, मुफ्त भी देने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार मुनाफे में चल रही है। और देश भर की तमाम सरकारें, आप मध्य प्रदेश में डिबेट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है, उसके बाद भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे में है मध्य प्रदेश। तो आम आदमी पार्टी को गवर्नेंस मॉडल जो है आता है कि कैसे मुफ्त भी देना है, कैसे सुविधाएं भी देना है और कैसे बजट भी सरप्लस रखना है। तो चलिए, बजट भी तैयार कर लिया आम आदमी पार्टी ने, लेकिन आपसे मैं समझूंगा सत्येंद्र की वो कह रहे हैं कि आप तो घाटे में चल रहे हैं, हमारे पास सियासी रेवड़ी देने के लिए है, हम यहां से आएंगे, यहीं से कमाएंगे और सब कुछ दे देंगे। देखिए, ये तो घाटे में चल रहा है। कांग्रेस और केजरीवाल, ये सारे के सारे लोग एक ही टीम है। आपने देखा अभी पटना में ये सब 20 लाख करोड़ के घोटाले का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये जितने भी लोग इकट्ठे हुए उसमें केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी भी थी। और ये 20 लाख करोड़ के घोटाले की पहचान है, गारंटी देते हैं, घोटालों की गारंटी देते हैं और हम इन पर कार्रवाई करने की गारंटी देते हैं। और जिस प्रकार से केजरीवाल जी का सरकार दिल्ली में रही हो या इनकी आम आदमी की अभी पंजाब में आई है, क्या स्थिति है? आज आम आदमी पार्टी के 6 मंत्री, जो चुने हुए 6 मंत्री थे, वो जेल में हैं। संदीप कुमार एक मंत्री थे। संदीप कुमार मंत्री ने क्या किया? एक महिला आई उनके पास और ऐसी महिला सुरक्षा की सशक्ता, एक महिला आई और महिला को आके क्या कहते हैं कि आपको उसको कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा पिला दी और उसका रेप कर दिया। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं? ऐसा महिला सशक्त, बोले नहीं जी, वो तो राशन कार्ड बनवा रहे थे, संदीप कुमार जी राशन कार्ड बनवा रहे थे। इस प्रकार का महिला सशक्तिकरण करने वाले, महिलाओं का अपमान करने वाले केजरीवाल ने। इसी प्रकार से उनके एक मंत्री मनीष सिसोदिया, कहाँ है आज मनीष सिसोदिया? बताइए, ये जवाब दें कि इन्होंने कोरोना काल में 130 करोड़ रुपए की माफी क्यों की? क्यों एक कंपनी के 30 करोड़ माफ कर दिए? क्यों 125 करोड़ लीटर का वहां पर खपत थी दिल्ली की, उस खपत को 230 करोड़ लीटर कर दिया? क्यों जो कमीशन है 2.5% का कमीशन 12.5% कर दिया? मैं समझ लूंगा, 2.5% का कमीशन 4.5% कर दिया। लेकिन बात रेवड़ी की हो रही। विवेक त्रिपाठी भी मेरे साथ है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी। विवेक जी, सियासी रेवड़ियों की बात चल रही है, आप पार्टी कह रही है कि हम आते हैं तो 7 रेवड़ियां लेकर आने वाले हैं, कांग्रेस क्या लेकर आने वाले? ये आम आदमी है, कहने को आम आदमी है, पर लाखों रुपए के तो पर्दे अपने बंगलों में दिल्ली में लग रहे हैं इनकी सरकार में। निश्चित ही मध्य प्रदेश की जो आज हालत है वो बद से बदतर है। हर वर्ग परेशान है मध्य प्रदेश में, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, बेरोजगारी और महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है और उसके बाद भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चरम पे है। इसको खत्म करने के लिए मैं समझता हूँ आज मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, तो बदलाव के पक्ष में और माहौल इनको सबको समझ में आ रहा है क्या है आज मध्य प्रदेश में। लेकिन आप पार्टी का कैसा सामना करेंगे? वो कह रहे हैं 7 रेवड़ी हम दे देंगे, फिर आप क्या देंगे? इनसे तो मुकाबला ही नहीं है। ये कहाँ मुकाबले में अपने आप को गिन रहे हैं? रेस में ही नहीं है। वो कह रहे हैं आप रेस में ही नहीं है, आप रेस में ही नहीं है। ये क्या है? आम आदमी पार्टी की में भी ऐसे ही कह रहे थे। इधर बोलिए, आप ऐसा नहीं करना, अभी तो चुनाव लड़ना है। आम आदमी सुनो, मेरी बात सुनो। आम आदमी पार्टी की जो 7 गारंटी आपने सुनी होगी, कल 1 तारीख को ग्वालियर में हमारे जो नेशनल कन्वीनर वे बोल कर भी गए हैं 7 पार्टी। रही बात जो आप जो रेवड़ी बोल रही है, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, अभी इनको तो ये हमारे ही जो फोटोकॉपी कर्नाटक में की है, शुरू भी कर दी इन्होंने, बोल रहे रेवड़ी ये क्यों दे रहे हैं रेवड़ी? फिर बताइए, वो कह रहे हैं कर्नाटक में आपने नकल शुरू कर दी।
किसी की? आपकी नकल मार ली आपने, कर्नाटक में जो दिया वो सब इनकी रेवड़ी थी। जब इनका राजनीतिक रूप से जन्म भी नहीं हुआ था तब से कांग्रेस इस देश को चला रही है, तो किसी को भी टिप्पणी करने से पहले अपने आप को देख लेना चाहिए कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, खुद का कुछ पता नहीं है, मंत्री बनते हैं, जेल चले जाते हैं। इन लोगों पे मध्य प्रदेश की जनता क्या भरोसा करेगी? टेनिस का मैच देखा है, 2 दल खेल रहे हैं, ये बीच में बैठे नेट के ऊपर कुर्सी डाल के अपने आप को विजेता क्या मानने? वो बोल रहे हैं बीच में बैठे हैं आप टेनिस पर, बीच में। ये दिल्ली में हमने कांग्रेस का खाता ही नहीं खुलने दिया और ये रेवड़ी की बात कर रहे हैं। हमने हाथ दिया है, रेवड़ी दी है, गरीबों को रेवड़ी दे रहे हैं। क्या बिजली मुफ्त देना रेवड़ी नहीं है? क्या शिक्षा देना रेवड़ी नहीं है? क्या हम बिजली दे रहे हैं, विकलांगों को 2500 पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को 2500 पेंशन दे रहे हैं? जो मोदी जी रेवड़ा दे रहे हैं, जो उद्योगपतियों को रेवड़ा, वो बताएं कहां से ला रहे हैं? आज हमसे पंजाब में भी काम कर रही है, नौकरी कर रही है, दे रही है आज, और आज मध्य प्रदेश में आएगी तो मध्य प्रदेश में भी 7 रेवड़ी देगी। चलिए आप बता दीजिए, वो कह रहे हैं रेवड़ी दे रहे हैं लेकिन आप तो रेवड़ा बांट रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा विकास के कार्य किए हैं और जनता के कल्याण के कार्य किए हैं। रेवड़ी इनको बांटने की जरूरत पड़ती, हमें जरूरत नहीं पड़ती है। इनको क्या, ये नए नए आए हैं, इनके जो जन आंदोलन शुरू हुआ था जब अन्ना हजारे जी के साथ, उनको इन्होंने कहाँ गायब कर दिया पता ही नहीं है। ये तो सिर्फ यहाँ आए भ्रष्टाचार करने के लिए, और इनके मंत्री जो है आज वो जेल में चक्की भी पीस रहे हैं, आपको भी विदित है। तो मैं ये समझती हूँ कि रेवड़ी देने को इनको जरूरत है। हमने तो विकास का कार्य किया, हम विकास के नाम पर जनता के बीच में जाते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर जनता के बीच में जाते हैं। मोदी जी वो कह रहे हैं रेवड़ी नहीं रेवड़ा दे रहे हैं। देखिए क्या है, इन्होंने अभी बहुत जो बात कही है कि हमारे दिल्ली का विकास देखिए, और दिल्ली में हमारे केजरीवाल जी ये काम कर रहे हैं, बसों का कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं। जो केजरीवाल जी की क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली में, अगर ये लोग जाएं प्रैक्टिकली धरातल पर, वहां पर जाएंगे धरातल पर, तो वहां देखेंगे मोहल्ले क्लिनिक पे गाय खड़ी रहती है और वहां पे कोई इंसान तो दिखता भी नहीं है। दूसरी चीज कि उन्होंने कहा था कि हम भोपाल को समझ के झीलों की नगरी बनाएंगे दिल्ली को, और अब झीलों की नगरी वो देख सकते हैं कि वहां पे लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। पानी का इतना बुरा हाल है कि लोग बीमार हो रहे हैं दिल्ली में। तीसरी झूठ नहीं है, बिल्कुल धरातल पे, क्योंकि मैं ज्यादातर दिल्ली जाती हूँ तो मैं पूरा विजिट करती हूँ। दूसरी चीज का सर्टिफिकेट तो आप वालों के पास है, हरी चंद। दूसरी मेरी बात, दूसरी चीज की जो उन्होंने कहा हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं की बसों की हालत देखिए, महिलाओं का क्या है। तीसरी चीज की जो उन्होंने कहा, दिल्ली में सबसे ज्यादा महिलाओं पे ही अत्याचार। बताइए जवाब। मध्य प्रदेश के अंदर आज हम लोगों को बड़ा दुख होता है कि झीलों की नगरी को व्यापम घोटालों के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेशों को घोटालों के नाम से जाना जाता है। आज हम कहते हैं भोपाल से आए हो, मोहल्ला क्लिनिक में गाय खड़ी है, वहां पर चली जाके। मेरी बहन शायद गई नहीं है, अगर उसके रिश्तेदार या वहाँ कोई रहता हो तो मेरी बहन से निवेदन करता हूँ उनको फोन लगाइए और बहन को पूछिए वहाँ जाके कि कितना अच्छा मॉडल है। आज उसी मॉडल पे ये केवल ना हर विधानसभा में जाकर देख लें, सरकारी स्कूलों में अहाते खुल चुके हैं, वहाँ पर बोतलें पड़ी रहती हैं और स्कूल ऐसा हो आते बंद हो गए साहब मध्य प्रदेश। खुले स्कूलों में खुले स्कूलों में मैं खुद गया और स्कूलों में लोग बैठ बैठ के पी रहे हैं और स्कूलों का हाल जर्जर है। पूरा पैसा खा गए शिवराज सिंह चौहान। चलिए मैं लौटता हूँ। क्या लग रहा है आपको, जैसा आप पार्टी कह रही है हम रेवड़ी लेकर आएंगे या तमाम तरह की चीजें देंगे, लेकिन ये भी वो कह रहे हैं कि जाकर तो देखिए दिल्ली में वैसा मध्य प्रदेश बना देंगे। देखो, आम आदमी पार्टी सिर्फ बोलना जानती है, पेपरों में ऐड देना जानती है, सब कुछ। धरातल पर अगर उनका कुछ होता तो वो लोग इनका बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रोपोजेंडा खड़ा करना जानती है। आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से निकली थी उनके सारे नेता आज क्यों चुपचाप बैठे हैं? क्यों आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है? उनका काला धन आज तक वापस आ गया। आम आदमी पार्टी सिर्फ बातें करके, प्रोपोजेंडा करके, ये सब करके सिर्फ ये दिखाने चाहिए सरकार है उनकी बात में। जब देखो धरना प्रदर्शन ही करते रहते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं। इनका रग रग घोटाले में डूबा हुआ है कांग्रेस और भाजपा तो घोटालों की रॉकस्टार है। क्या क्या घोटाले गिनाए? उज्जैन में चले जाइए, मतलब सिंहस्थ के नाम पे घोटाला किया है इन्होंने। चलिए जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि घोटालों में डूबी है सरकार, हमें क्या बताएंगे? देखिए, जो लोग दूसरे राजनीतिक दलों पे टिप्पणी करके अपने आप को महान साबित कर रहे हैं, सर्वे की राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि कृपया आप लोग अपनी राजनीति को मजबूत और स्वच्छ करने पे ध्यान दीजिए।
दूसरों की गलतियां गिनाने पे नहीं। अभी आप लोग मैडम, आप लोगों का मध्य प्रदेश में उदय भी नहीं हुआ है, तो कृपया आप लोग अपनी राजनीति को मजबूत, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सेवाधारियों की पार्टी, कार्यकर्ता की पार्टी है, और कार्यकर्ता यहाँ कार्य करने में बिलीव करते हैं। कार्य करने में बिलीव करता है, लेकिन युवा है मेरे साथ। आप लोग सब वोट करेंगे इस बार? यस बिल्कुल। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आप हो, आप ये कह रही हैं कि हम आएंगे तो यहाँ फ्री की बातें करेंगे। क्या फ्री का मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर आप फ्री में दोगे, बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री में दे दो, सब कुछ फ्री में दे दो, अच्छी बात है, फ्री में कर रहा हूँ, लेकिन देश की इकोनॉमी कहाँ जाएगी? देश की इकोनॉमी कहाँ जाएगी उसका भी तो सोचो आप। देश की इकोनॉमी जरूरी। फ्री में आप दोगे, बिजली आप फ्री में दे दो, खाना आप फ्री में दे दो, रहना फ्री में दे दो, फिर देश का पैसा कहाँ जाएगा, इकोनॉमी कहाँ जाएगी देश की, ये भी देखें सब। आप फ्री में देखो तो फ्री में इकोनॉमी कहाँ जाएगी? आप कहाँ से देंगे इकोनॉमी? क्या मॉडल लेकर आए? एक ईमानदारी से अगर सरकार चलाएंगे तो किसी चीज की जरूरत कमी नहीं पड़ेगी। हमारा आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और कट्टर ईमानदार है, भ्रष्टाचार नहीं करती है, और भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे तो किसी भी जरूरत के। वो कह रहे थे, वो कांग्रेस कह रही थी 5 जेल में है। नहीं, सीधी तो करो, एक आरोप तो सीधी करो, तो जबरन जेल में डाले हैं। मैं डाल सकता हूँ, अगर मैं आपकी रिपोर्ट डाल दूंगा आप भी बंद हो जाओगे, जेल चले जाऊंगा। देखिए, ये न्याय नहीं होता। आप जब तक किसी को भी उस पर, अगर कोर्ट बना है, कोर्ट काहे के लिए बना है? निर्णय करने के लिए बना है। तो अगर वो दोषी हैं तो साबित करिए ना। बताइए आप। देखिए, सबसे समझने योग्य बात यह है कि आज यह लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। मध्य प्रदेश में जो दिग्विजय सिंह मात्र 83,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे, वह आज बढ़ करके 13,22,000 करोड़ रुपए की पहुंची। और इस बीच हमने अनेकों लाभार्थियों को निर्मित किया है, उनको योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ दिया है। चाहे आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, यह सब रेवड़ियां नहीं है, यह सब जनता का अधिकार है। न्यायोचित शिक्षा मिलना, न्यायोचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना, इस चीज की वो दे तो रेवड़ी, आप दे तो सौगात। देखिए, यह उस चीज को फ्री के रूप में प्रचारित करते हैं। हमने उसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था है। इन चीजों का ध्यान रखा है। यह राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए जनता को इस प्रकार से झूठे आश्वासन देते हैं, और सत्ता में आने के बाद चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, वह अपने एक भी वादे को पूरा नहीं करते हैं। जैसा प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में कह करके गए हैं कि यह पार्टियां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, घोटाले और परिवारवाद की गारंटी दे सकती है। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार, घोटाले और परिवारवाद की पार्टी है कांग्रेस। आपका तो लेना ही देना नहीं है। देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में ऐसा क्या भाजपा करने वाली है? आप चुनाव में बोल रहे हैं हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, पिछले 19 साल में आप ऐसा क्या नहीं कर पाए जो आप आगे जनता से वादा कर रहे हैं? आज मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उन मुद्दों से बचने के लिए ये धार्मिक आड़ लेते हैं, ये देशभक्ति की बात करते हैं, परंतु इनके पास कुछ नया नहीं है। मध्य प्रदेश आज कहीं ना कहीं कर्जे के बोझ से दबा हुआ है। मध्य प्रदेश का बजट कितना कम हो गया है। वो कह रहे हैं इंफ्रा हमने खड़ा कर दिया, इतना बड़ा इंफ्रा टैक्स दे दिया पूरे मध्य प्रदेश, देश के भीतर आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है मध्य प्रदेश में, देश में। हमने नहीं, मध्य प्रदेश की जनता का टैक्स का पैसा है, जिस पैसों का आपने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में पैसों का दुरुपयोग किया है, कहीं ना कहीं अपनी ब्रांडिंग में पैसा खर्च किया है। एक आम जनता क्या कह रहे हैं आप? सर, जिसकी भादों में जो आम जनता बोल रही है, हाँ, जो भादों में अंधा, 1 मिनट का समझ लूंगा, जो भादों में अंधा होता है उसको हमेशा हरा दिखता है। उनको टोटल बड़े उद्योगपति ही देखते हैं, वही ग्रोथ है। और पब्लिक से पूछिए वो कहाँ है। शिक्षा की बात वो नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा बताती है, रोटी तो नहीं देती, लेकिन ये बताती है कि मेरा रोटी कौन खा रहा है, इसलिए उनको पीड़ा है। नहीं तो आप पार्टी जो कर रही है वो सही कर रही? आप पार्टी अब वो कह रही हम सब फ्री दे दें। मैं तो आम पब्लिक फ्री जो फ्री के देने की बात सरकारें करते हैं। फ्री क्या दे रही है सर? वो तो पब्लिक का टैक्स है। अब वो लोग जहाज खरीदते हैं, आम आदमी पार्टी पब्लिक को दे रही है। कुछ नहीं दे रहे हैं, सब पब्लिक का पैसा, सब पब्लिक का पैसा, सब पब्लिक का पैसा, सब पब्लिक का पैसा। बोलिए। मैं रहने वाला ग्राम बगरोदा का हूँ, और हेडलाइन पे बात करता हूँ, फोन काट देते हैं मेरा। और मेरा हेडलाइन पे, और ना घर में लाइट है और ना घर पक्का बना है, कच्चे में रहता हूँ मैं।
चलिए, ये कच्चे में रहते, लेकिन जनता का कुछ नहीं है। जनता के पास वो ये कह रहे हैं जो भी आप देंगे वो है तो जनता का ही पैसा। देखिए, आज जो भाजपा सरकार है मध्य प्रदेश में, उसने 18 सालों में सिर्फ घोटाले किए। आज मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी परेशान हैं, लगातार हड़ताल कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को, लेकिन 18 साल में उनकी मांगे पूरी नहीं की। अब सिर्फ मध्य प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, और ये घोषणा उनकी धरातल पे नहीं है, सिर्फ वो कागजों में और उनकी घोषणा में बनकर रह जाती है। लेकिन आपका दावा है कि चंबल ग्वालियर में झंडे गाड़ दिए उन्होंने आपके। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है मध्य प्रदेश में, वो इससे पूरी तरह धाराशायी होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने झंडे गाड़ दिए। मनोज जी, ये रेवड़ी और रेवड़ा के नहीं है, ये अभी शिशु है। यहाँ पे 15 लाख और 20 लाख इन लोगों के नहीं है। ये तो आम आदमी पार्टी एनजीओ से शुरू हुई थी, अगले 2-4 साल में वापिस एनजीओ पे समाप्त हो जाएगी। बात विश्व को जगत गुरु बनाने की चल रही है। हमने राम मंदिर का वायदा किया, राम मंदिर में लगाया। देश के अंदर 2 धाराएं थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक था, लोग कहते थे नहीं होता था, राजनीतिक मुद्दा खत्म करके 370 हटाई। आज देश को पूरे विश्व के अंदर हम ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन ये हमारे ही जे चंद पहले भी पैदा होते थे, आज भी पैदा हो रहे हैं। ये खटमल है, ये भी खत्म हो जाएंगे कुछ समय के बाद। चलिए, आम जनता शुरू ही एनजीओ पे खत्म हो जाएगी, आप चिंता मत करो। अरविंद केजरीवाल जी ने 2000 स्कूल खोलने का वादा किया था दिल्ली के अंदर, क्या 200 स्कूल भी खोले? उन्होंने पुराने स्कूलों के कक्षाएं बढ़ा दी, ऐसा लगता है जैसे रेल के अंदर डब्बे बढ़ा दिए उन्होंने। 2000 स्कूल खोलने का दिल्ली में दावा किया था आपने, 200 नहीं खोल पाए, 200 आरोप पे बढ़ा। देखिए, इनके बताने से कुछ नहीं होगा। आज पूरी दुनिया जानती है कि अगर किसी ने शिक्षा पे काम किया है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में काम किए हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, पायलट बन रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चे पढ़ के जो निकलते हैं। मध्य प्रदेश के बच्चों की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहता कोई आदमी, बता नहीं सकता है कि मेरा बेटा सरकार दीजिए। देखिए, सबसे समझने योग्य बात है, मध्य प्रदेश में एलकेजी से लेकर के आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, उसकी शिक्षा मुफ्त मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है। और उस स्थिति में यह लोग टपोरे जैसे स्कूल बना करके, जहाँ पे न ढंग के शिक्षक है, 1-2 मात्र इन्होंने पूरे दिल्ली में फीस ले रहे हैं आप लोग, फीस तो ले रहे हैं। देखिए, इन्होंने जितने स्कूल खोलने का वादा किए थे उसका 10% स्कूल भी दिल्ली में खुले नहीं है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक डॉक्टर और इंजीनियर की शिक्षा भी मुफ्त में कराई जाती है, जो दिखाता है कि अगर प्राथमिक रूप से शिक्षा की दिशा में किसी ने काम किया है वह केंद्र और प्रदेश की भाजपा की सरकार ने किया। भाजपा सरकार ने किया। बात एजुकेशन, शिक्षा, आप पूछे। भाजपा के सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो भ्रष्टाचार पे क्यों बात नहीं करते, महंगाई पे बात क्यों नहीं करते, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? कहा तो भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात ही की, उन्होंने तो कह दिया ये भ्रष्टाचार की गारंटी लेते हैं हम। इस देश के दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसको जो मध्य प्रदेश में बोलता है कि 100 रुपए से कम डीजल है। उनको ये पता नहीं है मध्य प्रदेश के बारे में कि यहाँ पर 109 रुपए पेट्रोल का रेट चल रहा है। वहाँ पर बोलते हैं कि ये 100 रुपए से कम डीजल और पेट्रोल की बात चल रही है। बहुत बड़े गजब के हैं सर, उनको एलईडी का पता है कि बल्ब 64 रुपए का है, लेकिन ये पता नहीं है पेट्रोल क्या रेट है, यहाँ का शिक्षा क्या है। जवाब ले लेते। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था और पेट्रोल के दाम कम कर गए वो। देखिए, ये उनके बोलने में कुछ क्या पेट्रोलियम, देखिए कांग्रेस की सरकार रही 15 महीने में, और आपने क्या देखा? मध्य प्रदेश की जनता ने देखा 973 वादे किए, उनमें कहा कि पेट्रोलियम पर कीमत। सुन लीजिए, क्या बताइए आपका जी। ठीक बात देखिए, सारे भारत की बात परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी ने पाप किया था कि 2 बार टैक्स बढ़ाए, मात्र 15 महीने में 12-13% के दाम बढ़ा दिए थे। माननीय शिवराज जी ने रेट कम किए। और आप आज तक कमलनाथ जी के नाम से रो रहे हो, आपने शपथ ली हुए टाइम हो गया, आप कम कर देते। शिक्षा की बात कर रहे हैं, व्यापम घोटाले की बात कीजिए। नर्सिंग में 3 साल पहले फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाला बच्चा आज टेक्निकली 3rd ईयर में परीक्षा फर्स्ट ईयर तक की नहीं हुई, फीस निरंतर दे रहा है, उनकी डिग्री अधर में, उनका भविष्य अंधकार में कर दिया। इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार, लेकिन आम लोग भी है, आम लोग है। ये बताइए, आप पार्टी कह रही है कि हम आएंगे तो सियासी रेवड़ी 7 तरह की चीजें फ्री दे देंगे, तो किसके साथ जाओगे? आपके, कांग्रेस के या बीजेपी के? भाई हम तो पहले से बीजेपी से चले आए हैं,
नाता हम सब उनसे जोड़ा जाता है, क्योंकि मुझे शिवराज सिंह चौहान ने जो भी किया है मेरे लाने बहुत कुछ किया है। मैं फुटपाथ में रहता था, उन्होंने रहने के लिए मुझे मकान दिया है, रहने के लिए मुझे मकान दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भोपाल के अंदर मकान हो जाएगा है। उनके सम्मेलन से शादी हुई मेरी। आज मेरे एक बेटा है, 2 बिटियां हैं, और कल्याण मैंने एडमिशन करवा के उनको 5 साल की हो चुकी मेरी बिटिया। तो 2 बिटिया लाड़ी आने वो उसमें है, हाँ लाड़ी लक्ष्मी हो, जुड़वा बिटिया है। भाई है ना, हो गया जी। हाँ, तो क्या सब कुछ फ्री मिल गया भाई? हाँ, जो समझ जो अपन ने बताया उनको, जो अपने लिए तो किया और आगे करते आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। चलिए, वो कह रहे हैं कि सारी चीजें फ्री मिल गई उन्हें और फ्री की बात हो रही जी। ये आपने देखा कि ये गरीब का जीवन स्तर उठाने का काम कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये आपके सामने उदाहरण है। ये गरीब नहीं है, ये गरीब नहीं। एक और गरीब था बोल रहे कनेक्शन, गरीब था बोल रहे कनेक्शन नहीं। मनोज जी, आप भी जानते हैं कि कभी गरीब ने नहीं सोचा था कि उनके सर पे पक्की छत होगी। आज उनके सर पे पक्की छत है। और ऐसी गरीबों को जमीन पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महंगाई आसमान छू रही है। 147 रुपए किलो दाल बिक रही है, 108 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। मोदी कर देंगे, आप आएंगे तो क्या दाल सस्ती कर देंगे? ऑब्वियसली सस्ता होगा, ऑब्वियसली सस्ता होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा टैक्स नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। 2018 में विधायक बिक गए यहाँ। ये खरीदते ठीक है, विधायक बिके लगा आ रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ। आप लौट रहे कांग्रेस का, मैं लौट रहा हूँ। विवेक जी, ये बताइए कि अब तो बात चल पड़ी सियासी रेवड़ी की। आप भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो गैस का कनेक्शन दे देंगे, हम आएंगे तो नारी सम्मान दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी लाडली बहन और तमाम तरह की योजनाएं लेकर आ रहे हैं, तो क्या चुनाव इसी पर चलते रहेंगे? देखिए, निश्चित ही अब राहत देने की आवश्यकता है। जिस तरीके से पिछले 19 सालों में मध्य प्रदेश का हर वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से उभर नहीं पा रहा है। आज आम आदमी अपने जीवन का, अपने परिवार का भरण पोषण करने में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, 1100 रुपए का तो सिलेंडर है। सिलेंडर का भाव 100 रुपए कर दो, 500 रुपए कर दो। सीधी सी बात है, पेट्रोल, सिलेंडर और ये जो आम उपभोक्ताओं की वस्तु दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं, उसका रेट अगर कम हो जाएगा तो आम आदमी को वैसे। एक युवा मेरे साथ है जो फ्री की योजनाएं चलती है, क्या होना चाहिए? देखिए, फ्री की योजना तो नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी जरूर मिलनी चाहिए युवाओं को। मैं ये जरूर कहूंगा, फ्री की योजना ना मिले चलेगा, लेकिन सरकारी नौकरी तो मिले। नौकरी सिर्फ चुनाव के टाइम पे निकाली जाती है बीजेपी द्वारा, और इनके द्वारा तो निकाली ही नहीं जा रही क्योंकि मौका नहीं मिला। और कांग्रेस को मौका मिला था, लेकिन वो आ ही नहीं पाई कि ये भाई लेकर आए। तो तीनों पार्टी ने अभी तक एक भी बार भर्ती नहीं निकाली है युवाओं के लिए। तो बोल रहे हैं लाखों नौकरी। लाखों तो तब आती है जब चुनाव आता है। चुनाव आते हैं जब नौकरियां निकाल देते हैं आप लोग। चुनाव आते तो नौकरियां निकाल देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। पहले भी आपने देखा होगा, हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, ये आज से नहीं चल रही, लगातार चल रही। चाहे लाड़ी लक्ष्मी योजना हो, हमारी 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार आई थी, और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने गरीबों के लिए क्या किया? सबसे पहले उन्होंने तथ्य जो आपको जनता देगी, युवा देगा, वो आपको कोई और नहीं दे सकता। आपने सुन लिया, शिवराज जी चौहान द्वारा कितने सारे योजनाएं निकाली गई, उनका लाभ गरीबों को मिल रहा है। युवा कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कभी